चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी और फिर आएंगे मोदी जी। कितने पढ़े लिखे हैं लोग, मेरे को बताइए। हम पढ़े लिखे हैं। मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। और ये थोड़ी ना कहती है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भराओ, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। 72 साल से इनको ये नहीं दिखा कि कोई दलित कैंडिडेट भी हमारे देश हित के लिए काम कर सकता है। और ये बात करते हैं दलित की, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान इनकी दादी जी ने ही करा था। ठीक, इस्लाम में भाईचारा जो है वो बंद कमरे के बराबर है। भी बात करें, क्या लगता है सर, पास या फेल सरकार जो 2024 में? तत्कालीन सरकार की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। उलटफेर आ सकता है? अरे उलटफेर कैसे आएगा भाई? जीतना बीजेपी को है, चाहे जितना, मेरी एक ही लाइन है, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी और फिर आएंगे मोदी जी। इतना ध्यान रखना। अगर याद ना हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं एक चिट्ठे पे लिख के दे देता हूँ। आज का टाइम डेट सब कुछ याद कर लीजिए। जब 2024 के लोकसभा का परिणाम आएगा तब आप मेरे को जरूर याद करेंगे कि साहिल कुमार चौधरी ने सीपी के सर्कल के खड़े होकर मेरे को एक बयान दिया था कि जीतेगी बीजेपी। वहीं पर जो लोग हैं बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, उसके लिए क्या? सर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सर बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी कहाँ है मेरे को बताइए। सर बेरोजगारी उन लोगों के लिए है, कुछ लोग जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल बनने के ख्वाब देखते हैं। बिल्कुल सत्य है, सरकार ने और भगवान ने ख्वाब देने के अधिकार दे रखे हैं। लेकिन सर आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, चाहे जो लोग मेरे को देखेंगे उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अपर टू लोअर प्रमोशन कभी नहीं होता, लोअर टू अपर प्रमोशन होता है। आपको कैप्टन बनना नहीं, लेफ्टिनेंट बनना नहीं। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से ऑफिसर एंट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बनोगे, फिर कैप्टन बनोगे, फिर मेजर बनोगे, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बन जाओगे? और तुम बात करते हो बेरोजगारी की, पेपर तुमसे क्लियर नहीं हो रहे, कट ऑफ जा रही है 85 पे, नंबर आ रहे हैं 40। अरे कोटा भी लगाओगे तो कितना कोटा लगा लोगे? सरकार ये थोड़ी ना कहती है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भराओ, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। मैं अपने फैमिली की बात बता रहा हूँ। अगर मैं अपने फैमिली को जोड़ लूँ ना, 18 आदमी सेना में सर्विस प्रदान कर चुके हैं, 18 आदमी। किसी को शक हो, किसी को अगर अतिशोक्ति अलंकार लगे तो मेरे पास आ जाना। मेरा नाम साहिल कुमार चौधरी है। मैं एम्प्लॉयर आईडी सारे प्रूफ आपके सामने दे दूंगा। ठीक है। 2000 कांग्रेस की नेत्री हैं सुप्रिया सिन्हा, तो उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी के बारे में अगर देखा जाएगा तो उनके झूठ सुनने में भी बहुत ज़्यादा दूर की बात है, सुनने को नहीं मिलेंगे। मगर अगर कहीं पर बात होती है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री, तो वो कहीं ना कहीं एक ही छवि सामने आती है। सबसे झूठा मैं बता दूं नेता कौन है। देखिए, कुछ लोग मंत्री बनने के बाद नेता बनते हैं, लेकिन हमारे देश को पहले ऐसे सरकार मिली है। नितिन गडकरी मंत्री बनने से पहले नेता, एस जयशंकर मंत्री बनने से पहले नेता, प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नेता। तो देखिए, अब आप पूछिए आप कैसे बोल रहे हैं। एक इंसान में बोलने का टैलेंट, कैपेबिलिटी, उम्मीदें झलकती है कि हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए काम करेगा, तो लोग उसको नेता ऑलरेडी मानना चालू हो जाते हैं। एक बहुत साधारण सा डायलॉग है, प्रजा भी मेहनत करती है और राजा भी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत किसकी दिखाई देती है लोगों को? राजा की। लोग कहते हैं राजा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रजा जो मेहनत करती है वो किसी को नहीं दिखाई देती है। ठीक है, सरकार तो पास है, इतना तो आप रख लीजिए ध्यान। और कांग्रेस का तो काम है हर एक अच्छे से अच्छा काम कर दो तो भी उनमें दर्द होगा। ठीक है, ये बात करते हैं धर्म की। 1987 में शहाबुद्दीन ने सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करा था। उस टाइम पे जो हिंदू मुसलमान हुआ था उससे ज़्यादा आज तक नहीं हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत पाकिस्तान की ये बात करते हैं। भारत पाकिस्तान का एक किताब है, BR अम्बेडकर ने लिखी हुई है, पाकिस्तान इत्तफाक भारत का विभाजन। पेज नंबर 104 और 105 में आप जा कर के देखिए। मेरी बात पे अगर आपको शक हो तो उसमें सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम में भाईचारा जो है वो बंद कमरे के बराबर है। ठीक है, और इस्लाम में दिल में जगह सिर्फ इस्लाम के लिए है, अदर धर्मों के लिए नहीं है। अदर को तो मानते ही नहीं। और यही लोग यहाँ पे आके बात करते हैं लॉ, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। अरे भाई, मदरसे में जो लोग पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत की राष्ट्रपति कौन है। और ये बात करते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी जी के सामने साफ साफ बोला था कि आपने मुझे अपनी बहन का दर्जा दिया है। उसमें भी इन्होंने सवाल उठा दिए। इनको ये बात करते हैं दलित की, मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। भारत की प्रथम दलित महिला कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति दलित द्रौपदी मुर्मू।
किसने सेलेक्ट करा? मोदी जी। 70 साल से इनको ये नहीं दिखा कि कोई दलित कैंडिडेट भी हमारे देश हित के लिए काम कर सकता है। और ये बात करते हैं दलित की, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान इनकी दादी जी ने ही करा था, ठीक है। 1984 के दंगे याद होंगे आपको, कितने बेकसूर सिखों को मरवा दिया। वो भूल गए वो दिन कि ये दंगे कराने में सब में ज़्यादा इनका हाथ होता है। सहारनपुर में CISF की बटालियन 124, 154, 154, 154वीं बटालियन, वहाँ पे 2003 की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। कांग्रेस बोलती थी, कांग्रेस का सांसद फोन करता था ऐसे, हाँ जी यहाँ का सांसद बोल रहा हूँ, इतनी गोली दे देना, इतनी बुलेट दे देना, जिसको बोलूंगा उसी के ऊपर चलाना, ऐसे बात चलती थी। लेकिन अब ये बंद। कांग्रेस बोलती है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो। कौन सी नफरत और कौन सी मोहब्बत? बिल्कुल सही, कांग्रेस जो बोलती है बिल्कुल सही। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत अच्छी पार्टी है। बिल्कुल सही बोला कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी ने, ठीक है। उसी का परिणाम सचिन पायलट और अशोक गहलोत दे रहे हैं। उनका खास करीबी कांग्रेस पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व CM जम्मू एंड कश्मीर, पार्टी छोड़ के चले गए। ज्योतिराव सिंधिया बहुत अच्छे नेता थे, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नेता थे, वो भी BJP ज्वाइन कर ली। अरे भाई, लोगों को समझ आ चुका है कि देश हित के लिए कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। आप ये पूरे सर्किल पे घूम जाइए 2014 से पहले। ये कैमरामैन थोड़ा कैमरा उस तरफ करिए ताकि जनता देखे। पालिका बाजार गेट नंबर 1 की तरफ कर दीजिए। यहाँ पे पहले गेट नहीं लगा होता था, NDMC के अंडर में आती है, सेंट्रल में है NDMC, इतना ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है इसमें। पहले यहाँ पे आप अगर 1 बजे 2 बजे निकलेंगे गाड़ी लेकर के, चाहे कहीं पे ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत होती थी चलने में। हमेशा भय बना रहता था, यार कोई मार ना दे, यार कोई पैसा ना छीन ले, यार कोई कुछ करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गेट लगवा दिए, फैसिलिटी डेवलप कर दी, अंदर AC लगे हुए। कुछ लोग तो फ्री में AC की हवा खाने चले जाते हैं। शॉपिंग करनी नहीं, AC की हवा खाने जानी है। मतलब आपका साफ तौर पर यही कहना है कि मौजूदा सरकार ही रहेगी 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल तय है, मौजूदा ही रहेगी। मैं फिर वही बात बोलूंगा, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर लगा लो, जीतेगी BJP ही और फिर से आएंगे मोदी जी। पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में क्या कहोगे? पेट्रोल के प्राइसेस भारी कहाँ भारी हुए हैं? कितने पढ़े लिखे हैं लोग, मेरे को बताइए। हम पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को रोजगार चाहिए, 9वीं फेल हो जाओ, अपने सारी जमीन जायदाद दे देना लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय पूर्व रेल मंत्री को, वो तुम्हें नौकरी दे देंगे रेल मंत्रालय में, ठीक है। अब बेरोजगार, पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, पेट्रोल का स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मोदी जी की सरकार कब आई? 2014 में आई, बिल्कुल आई, ठीक है। 76 रुपये तेल छोड़ के गई बोल कांग्रेस। भाई 9.5 साल में अगर 24 रुपये का हेर फेर हुआ तो भाई जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाती है, 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ जाती है तुम्हारी साल में। तो क्या 24 रुपये देने में तुम्हारी वो हो रही है? स्कूटी तो तुम बड़ी आराम से ले लेते हो, सब्सिडी लेने के लिए फटाफट दौड़ते हो बैंक में। इलेक्ट्रिक स्कूटी में सब्सिडी मिल रही है, उसमें तो फटाफट दौड़ रहे हो बैंक में। अब पेट्रोल की बात करते हो, पेट्रोल पे भाई कहाँ महंगाई है? 99 रुपये पेट्रोल का रेट है। आज ही पेट्रोल डलवा के लाया हूँ मैं, ठीक है, अपनी स्कूटी में अपनी। हाँ, हमसे बात करने के लिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? विवेक। लगता है कि 2024 का खेल कौन सी सरकार पास, कौन सी सरकार फेल? देखिए, पास तो मोदी जी हो जाएगी 100%। लेकिन बीजेपी के ही लोग जो है ना, कभी कभी उनसे कुछ, उनके कामों से कुछ नाखुश हो जाते हैं। मतलब पहले का जो गवर्नमेंट था, संवेदनशील थी, सेंसिटिविटी था उनके अंदर में, जनता के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती थी। आज की गवर्नमेंट को आप फ़ोन कीजिए, कोई गवर्नमेंट में कोई भी एक्टिव नहीं रहता है। आजकल जो एक्टिव होने का संख्या है, सक्रिय होने का संख्या थोड़ा डाउन हुआ है। और मोदी जी को भी समझना चाहिए कि 10 साल आप सरकार में हो गए हैं, लोगों को ऐसा बोर फील ना हो। कोई भी चीज़ रिपीट करेंगे तो जनता को बोरिंग फील होता है। तो ये बोरिंग फील करने के लिए क्या नया आप लॉन्च कर रहे हो? जनता के लिए क्या नया आपकी विज़न है, क्या है? अगर आपके पास विज़न नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते सत्ता पे। अगर आपके पास विज़न है, आप क्या जनता के लिए कर रहे हो? जनता उस विज़न से, उस विज़न जो आप सपना दिखा रहे थे लोगों को,